Hello children, today I'll start chapter number 12, perimeter and area. First I'll explain the topic perimeter. Now look at the text given in your book. Every morning Sudhir goes for a jog to a park near his house which looks as shown in the given figure. The jogging track is along the boundary of the playground and the lengths of its various parts are as given. The society to which the park belongs wants to fence the same with wire so that the intruders can be stopped. मीनिंग है कि ये जो बॉय है सुधीर, ये हर मॉर्निंग को जॉगिंग करने के लिए जाता है अपने घर के पास एक पार्क में, और जो जॉगिंग ट्रैक है वो इस पार्क की बाउंड्री पे बना हुआ है जिसकी डिफरेंट आपको जो मेजरमेंट है वो दी हुई है। अब जो ये पार्क है ये जिस सोसाइटी में है उन सोसाइटी वालों ने डिसाइड किया कि हम इस पार्क के आसपास फेंस लगा देंगे जिससे कोई भी बाहर का अंदर इजीली नहीं आ सकेगा। उन्होंने अब डिसाइड किया कि हमें इस पार्क के चारों तरफ फेंसिंग करनी है, मतलब उसकी बाउंड्री पे फेंसिंग करनी है। तो अब वो कैसे करेंगे? देखिए, ये जो आपको जॉगिंग ट्रैक दिया हुआ है ये कहाँ दिया हुआ है? बाउंड्री पे ही दिया हुआ है और इसकी मेजरमेंट भी दी हुई है। और जो आप फेंसिंग करेंगे, मतलब आप जो चारों आसपास बाउंड्री बनाते हैं, किसी भी पार्क के आसपास जो बाउंड्री बनेगी तो वो तो उसके बाहर की तरफ ही बनेगी, अंदर तो नहीं बनेगी। इधर बाहर सब जगह वायर लगेगी जिससे कोई भी बाहर का जो अंदर है वो अंदर इजीली अंदर नहीं आ सकते। तो अब कैसे लगाएंगे? उन्हें कैसे पता लगेगा कि कितना तार चाहिए या कितना डिस्टेंस है? वो आपको पता लगेगा पेरीमीटर से। What is the total distance around the park that requires fencing? वही बात आ गई कि कितना डिस्टेंस है कि जितना उसके आसपास जो फेंसिंग करनी है वो टोटल डिस्टेंस कितना है, कितने वायर की जरूरत पड़ेगी। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल डिस्टेंस अराउंड द पार्क दैट रिक्वायर्स फेंसिंग इज इक्वल टू, अब देखिए अब वो क्या करेंगे, अब वो वैसे जो जॉगिंग ट्रैक है उसकी मेजरमेंट तो लिखी हुई है और वो बाउंड्री पे ही है तो उतने ही वायर की जरूरत पड़ेगी। यानी कि इधर 220 प्लस 200 प्लस 75 प्लस 100 प्लस 80, तो हम इन सबको टोटल करेंगे, आएगा हमारा 675 मीटर्स। तो इतने वायर की जरूरत पड़ेगी इस पूरे पार्क को फेंस करने के लिए। वी कॉल द डिस्टेंस अराउंड द पार्क इट्स पेरीमीटर। अब ये जो हमने मेजर किया है ना बेटा, जहां हम फेंसिंग करेंगे, तो ये क्या है? ये जो बाहर का एरिया होता है इस पार्क का, या कोई भी ग्राउंड है या कोई भी एरिया है, उसकी जो ये बाहर वाली बाउंड्री होती है, बाहर वाली, उसको कहते हैं पेरीमीटर। Thus, the distance around a figure is called its perimeter. It is found by adding lengths of the sides of the figure. अब ये जो आपने टोटल डिस्टेंस निकाला है, ये वाला जो आपको दिया हुआ है इसकी बाउंड्री का, ये है इसका पेरीमीटर। और आप टोटल पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? जो डिफरेंट आपको मेजरमेंट्स दिए हुए हैं उन सबको आप ऐड कर देंगे तो आपको पता लग जाएगा उसका पेरीमीटर कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है। देखिए, आपको एक फिगर दिया हुआ है, आपको उसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। आपको मेजरमेंट्स दी हुई हैं इसकी बाउंड्रीज की। देखिए, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर्स है, ये फिर 4 सेंटीमीटर है, ये टोटल 9 सेंटीमीटर्स है और ये 8 सेंटीमीटर्स है। तो हमें इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करेंगे? 3 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4, तो आपका टोटल आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। मीन्स जो आपको इसकी बाउंड्री की मेजरमेंट्स दी हुई हैं आपको उन सबको ऐड करना है। तो आप उनको ऐड कर लेंगे तो आपको किसी भी गिवन फिगर का पेरीमीटर इजीली पता लग जाएगा। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए, ट्राइंगल आपको एक दिया हुआ है, इधर देखिए। अब आपको इसकी मेजरमेंट्स दी हुई हैं। AB की मेजरमेंट है 7 सेंटीमीटर, BC की है 4 सेंटीमीटर और AC की है 3 सेंटीमीटर्स। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? आप बोलेंगे मैम 7 प्लस 4 प्लस 3, यानी 7 प्लस 4 प्लस 3, तो आपका हो गया 14 सेंटीमीटर्स। यानी आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया? सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड।
जितनी भी साइड्स हैं उनका सम अगर हम कर देंगे तो आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर पता लग जाएगा। अगर आपका ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। देखिए इक्वी से पता लग रहा है ना बेटा, इक्विलेटरल मीन्स वो ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप करेंगे साइड प्लस साइड प्लस साइड, 3 साइड्स को आपने ऐड किया, या तो आप सभी को ऐड कर दीजिए अलग अलग लिखकर, या आप ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि सारी साइड सेम है, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। सपोज आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी जो साइड्स हैं वो है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 प्लस 4 प्लस 4, ये आपका आ गया 12 सेंटीमीटर्स। या आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 इंटू 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप इनमें से कोई भी फॉर्मूले का यूज करके पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। टू नेक्स्ट टॉपिक, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब देखिए आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, तो आपको पता है कि रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। अब इसका अगर हम पेरीमीटर देखें तो क्या होगा, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, आप सभी साइड्स का सम करेंगे तो वो जो टोटल आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। लेकिन जो ये वाली दोनों साइड्स हैं वो सेम है और ये भी दोनों सेम है, तो आप इनकी जगह क्या लिख सकते हैं? जब आप L प्लस L करेंगे, आप L प्लस L करेंगे तो आ जाएगा आपका 2L। ऐसे ही आप B प्लस B करेंगे, आपका आ जाएगा 2B। L मीन्स लेंथ एंड B मीन्स ब्रेथ, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ। अब आप 2 बाहर कॉमन ले लेंगे और अंदर आ जाएगा आपका लेंथ प्लस ब्रेथ। तो आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो बनेगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी आप 2 बाहर लिखेंगे, अंदर लेंथ और ब्रेथ को ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर्स, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप फॉर्मूला लिखेंगे, फिर आप 2 अंदर लेंथ को ऐड करेंगे और ब्रेथ को करेंगे, तो आपका आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर्स। तो इस तरीके से आप इजिली पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट कर लेंगे। कम टू नेक्स्ट टॉपिक, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता है कि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। देखिए आपको एक स्क्वायर गिवन है, इसकी सभी साइड हैं S S S S, तो पेरीमीटर क्या होगा? S प्लस S प्लस S प्लस S, तो क्या हो गया? 4S। तो यही इसका फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4S। S है आपकी साइड। सपोज आपकी ये साइड 2 है तो ये सभी साइड 2 2 होंगी आपकी, तो आप सिंपल फॉर्मूले में लिखेंगे 4 इंटू 2 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। सो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4S। S मीन्स जो भी आपकी साइड की मेजरमेंट दी हुई है, आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे और उसके अंदर जो भी S की साइड की वैल्यू है वो पुट कर देंगे तो आपका पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा। Look at example number 1 given in your book. Triangle ABC is an equilateral triangle with all the sides measuring 6 centimeter each. Find its perimeter. अब मैंने आपको बताया था कि equilateral triangle में सभी sides equal होती हैं, तो perimeter of equilateral triangle क्या होगा? 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। लेंथ ऑफ वन साइड क्यों लिखा? क्योंकि सभी साइड्स इक्वल हैं, तो कोई भी एक ले लीजिए और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने 3 को मल्टीप्लाई करा 6 से, आ गया 18 सेंटीमीटर। आप देखिए अगर 6 के अंदर 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 12। फिर उसके अंदर आप 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 18। और पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स। क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम इसके अंदर फॉर्मूला लिखेंगे 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, या आप 3S भी लिख सकते हैं। 3S यानी एक जो भी साइड आप करेंगे, S मीन्स S क्या है? आपकी साइड है, तो कितनी है वो? 6 सेंटीमीटर। तो आप 3 इंटू 6 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। At example number 2, the measure of a side of a square is 7 centimeter. Find the perimeter of a
ऑफ द स्क्वायर। अब आप देखिए, आपको स्क्वायर का फॉर्मूला पता है पेरीमीटर कैलकुलेट करने का, वो होता है 4s। 4s क्यों होता है? क्योंकि सभी साइड्स इक्वल होती हैं, हम सभी साइड को सम करते हैं, इक्वल साइड्स हैं, 4 बार ऐड होंगी, आप 4 बार उन्हें ऐड करिए या 4 मल्टीप्लाई बाय 1 साइड को कर लीजिए। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ 1 साइड, या आप 4s भी लिख सकते हैं, और आप लिख देंगे s इज इक्वल टू साइड विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स। तो आप क्या करेंगे, आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 सेंटीमीटर से, आंसर आ जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर्स। Look at example number 3. The length of the sides AB and CD of the rectangle ABCD are 3 centimeter each, and the length of its sides BC and DA are 6 centimeters each. Find its perimeter. अब देखिए, आपको ये रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसके अंदर दो साइड्स यानी कि AD और BC आपको दी हुई है 6 सेंटीमीटर्स, और आपको AB और DC आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं BA और CD, तो ये आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर्स। आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है, तो आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। सिंपल फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप चाहें तो इंडिविजुअल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब आपको फॉर्मूले का यूज करना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट 6 प्लस 3 दिया हुआ है ना, ये 6 ये 3, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ 6 3 ब्रेथ, तो आप इनको ऐड करेंगे, ये आपका हो जाएगा 9। आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 सेंटीमीटर से, आंसर आएगा आपका 18 सेंटीमीटर्स। तो आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर्स। Look at example number 4. The perimeter of the rectangle is 52. आपको पेरीमीटर बताया हुआ है। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर्स। आपको लेंथ बताई हुई है 14 सेंटीमीटर्स है। फाइंड इट्स ब्रेथ, आपको ब्रेथ कैलकुलेट करनी है। तो अब आपको यहाँ पे बस थोड़ा सा कंफ्यूज किया हुआ है आप पेरीमीटर देके, तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आप सिंपल पहले फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। अब आपको पेरीमीटर के प्लेस पे पेरीमीटर की वैल्यू लिखनी है, वो होगी आपकी 52 सेंटीमीटर्स, और इज इक्वल टू 2 बाहरी रखेंगे, अंदर 14 सेंटीमीटर्स प्लस B, और आपको ब्रैकेट को बंद करना है। अब आप देखिए बहुत ध्यान से एक चीज, 2 इधर मल्टीप्लाई में है, राइट, मल्टीप्लाई में है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, तो आपको इस 2 को इधर ले जाना है। तो जब भी आप इक्वल टू के इधर उधर वैल्यूज मूव करते हैं, मतलब एक साइड से दूसरी साइड पे वैल्यू लाते हैं, तो जो उसका करंट साइन होता है, जो वो दूसरी साइड जाता है, तो वो उसका ऑपोजिट साइन में कन्वर्ट हो जाता है। मेरे कहने का मतलब है, ये देखिए, जैसे 2 इधर मल्टीप्लाई में है, तो जब 2 इधर की साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई का ऑपोजिट होता है डिवाइड, तो 2 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, यानी आप लिखेंगे 52 डिवाइड बाय 2, ठीक है, और इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर प्लस B एज इट इज आएगा। अब आप 52 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपका आएगा 26 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर प्लस B। अब आप B को इधर ही रखेंगे। अब देखिए 14 सेंटीमीटर इधर प्लस में है, राइट, प्लस में है ना, तो अब ये अपोजिट साइड दूसरी साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो आप 26 में से 14 को माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर्स। Example number 5. What is the length of the side of a square whose perimeter is 160 centimeters? अब आपको पेरीमीटर दिया हुआ है और आपको बताना है कि साइड कितनी है। सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब आपको पेरीमीटर पता है 160 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अब देखिए साइड को तो इधर ही रखेंगे, 4 इधर किधर क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो मैंने आपको बताया था जब इक्वल टू के उधर जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो जो उसका करंट साइन है उसका ऑपोजिट साइन हो जाएगा। इधर 4 के साथ है मल्टीप्लाई, तो जब वो उस साइड जाएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड, दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड। तो आप 160 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। जो आपके इस स्क्वायर की साइड है वो है 40 centimeter. Thus, measure of one side of the square is 40 centimeters.